दुबई एयर शो, जिसमें भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ। इस हादसे में पायलट नमांश सयाल की मौत हो गई। पायलट नमांश सयाल कांगड़ा के रहने वाले थे। हादसा अल मखदूम एयरपोर्ट पर जारी एयर शो के एक डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ। इस घटना के बाद इतना तो तय है कि कई देश और यहां तक कि हमारे ही देश में मौजूद कई लोग तेजस और तेजस की क्षमता पर सवाल उठाने लगेंगे। इसकी सुरक्षा को लेकर कई तरीके की बातें करने लगेंगे। छाती पीट पीट कर यही दिखाने की कोशिश करेंगे कि तेजस से अब डर लगता है। लेकिन हमारा हर एक ऐसे देश और ऐसे शख्स से सवाल है जो ये प्लान बनाए बैठा है कि अब तेजस के बारे में वो तरह तरह की बातें करेंगे, उसकी कमियों को ढूंढ निकालने के लिए पूरी रिसर्च तैयार करके बैठेंगे, एक माहौल, एक नैरेटिव को क्रिएट करेंगे कि क्या हादसा सिर्फ विमान में आई कमी की वजह से हो सकता है, क्या इसमें ह्यूमन एरर नहीं हो सकता है। क्योंकि जो तेजस आज हादसे का शिकार हुआ, उसी तेजस की उड़ान को देखकर कल तक हर कोई वाह वाह कर रहा था, तेजस को दुनिया का तेज बता रहा था, यही कह रहा था कि तेजस जैसा कोई नहीं। लेकिन आज इसी तेजस को किसी तरीके से उड़ता हुआ ताबूत तक कहने से जो क्रिटिक्स हैं वो चूकेंगे नहीं। ऐसे में सबसे पहले हम हर एक उस शख्स को तेजस की ताकत का एहसास कराना चाहते हैं, क्योंकि तेजस की ये खासियत ही हर किसी का मुंह बंद कर देगी। 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट तेजस 100% स्वदेशी डिजाइन से बना। ये सबसे हल्का, सबसे छोटा 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है जो 3000 किलोमीटर तक एक साथ इन वन गो उड़ान भर सकता है। इसकी स्पीड 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इसमें मल्टी रोल यानी हवा से हवा, हवा से जमीन, समुद्र से हमला करने की क्षमता है। खास बात यह भी है कि अमेरिका के F-16 से रखरखाव और प्रति घंटा उड़ान के मामले में इसकी लागत 40 से 50% तक कम है। दुनिया शायद ये भूल रही है कि ये वही तेजस है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी चालाकी, अपने प्रिसीशन और स्वदेशी तकनीक से कमाल करके दिखाया था। ये वही तेजस है जो पहली बार जंग के मैदान में उतरा और जिसने पाकिस्तानी JF-17 को पीछे धकेला। इसके साथ ही ये नाइट मिशन के मामलों में परफेक्ट साबित हुआ है। जो गर्व का लम्हा ये था कि इसी विमान पर प्रधानमंत्री मोदी ने सॉरी की। अब मेरा एक और सवाल है आपसे, क्या सिर्फ भारत का तेजस ही ऐसे किसी एयर शो में हादसे का शिकार हुआ? क्योंकि हमारे पास वो नंबर्स हैं, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो सभी देशों के विमानों को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी हैं। इन नंबर्स को देखने के बाद भी अगर कोई आपके सामने तेजस पर सवाल उठाए तो आप यही कहिएगा कि कितने तेजस्वी लोग हैं ये। F-16 ऑफ अमेरिका। दुनिया भर में हुए एयर शो में अमेरिका का F-16 नंबर ऑफ टाइम्स हादसे का शिकार हुआ, कई बार क्रैश हुआ। तो एविएशन सेफ्टी नेटवर्क के मुताबिक F-16 के 748 प्लस विमान अब तक हादसे का शिकार हुए हैं। F/A-18 हॉर्नेट। इन विमानों को मुख्य रूप से अमेरिकी नौसेना और मरीन कॉर्प्स इस्तेमाल करते हैं। ये विमान अपने हादसों के लिए जाना जाता है। वजह यह है कि साल 2024 से 25 के बीच F/A-18 हॉर्नेट 7 बार क्रैश हुआ। F-35 लाइटनिंग। साल 2023 में अमेरिका में हुए एक एयर शो में यह विमान लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। साल 2018 में पहली बड़ी दुर्घटना के बाद से F-35 विमानों में 12 से ज्यादा बार गंभीर दुर्घटनाएं दर्ज हुई, जिन्हें क्लास मिसहैप कहा जाता है, जिसमें कई विमान नष्ट हुए। दसॉ मिराज 2000। फ्रांस का यह विमान भी मॉरिशस के पोर्ट लुई में एक एयर शो की लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ। तो ASN डेटाबेस के मुताबिक अब तक 100 से ज्यादा विमान, ये वाले विमान, हादसे का शिकार हो चुके हैं। रफेल। साल 2009 में मेडिटेरियन सी के ऊपर टेस्ट फ्लाइट के दौरान 2 रफेल विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए। फ्रांस के एक सैन्य अड्डे पर एक एयर शो के दौरान हादसा हुआ, जहां पर 2 रफेल लड़ाकू विमान
हवा में करतब दिखाते दिखाते आपस में कोलाइड कर गए। Su-30 रूस के Su-30 SM विमानों की दुर्घटना की खबरें रेगुलर बेसिस पे आती हैं। अब तक ये विमान 12 बार हादसे का शिकार हो चुके हैं। ये जो हादसे की एक तस्वीर, एक डिजिट हमने आपके सामने रखी, ये सिर्फ एक ट्रेलर है, क्योंकि दुनिया भर के विमान हादसों की अगर आप कंप्लीटली बात करेंगे तो ये काफी बड़ी पिक्चर हो जाती है। लेकिन हम ये जानते हैं कि दुनिया आज चर्चा सिर्फ तेजस के क्रैश होने की करेगी। ऐसे में हमारा ये एनालिसिस हर उस देश के लिए एक आई ओपनर है जो हादसे की इस तस्वीर को देखने के बाद तरह तरह की गॉसिप करने लगेगा। लेकिन हमारा उन सबसे सिर्फ यही कहना है कि पहले जरा अपने गिरबा में झांक लीजिए, क्योंकि तेजस का तेज तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। बट वी कैन बेट दैट यू वोंट हैव एन आंसर फॉर दोज डिजिट्स व्हिच वी जस्ट शोड यू।